नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो होंगे, और इन्हीं संघर्षों के बीच कभी कभी हमें अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है, और कभी अथक परिश्रम के बाद भी संघर्ष हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है और हम अपने प्रयासों में उलझते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी माह तो हमें खूब सफलताएं मिल जाती है और किसी माह हमें पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ता है। आज इसी संदर्भ में वृषभ राशि के लिए अगले माह अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति और उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले परिणामों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, तो आपके राशि स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके धन स्थान में विद्यमान है। आपके राशि स्वामी का आपके धन कुटुंब वाणी भाव में बैठना यह इंगित करता है कि धन के लिए इस माह अगस्त माह में आपको कोई बहुत अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुनः शुक्र देव का राशि परिवर्तन होगा। 7 अगस्त को कर्क राशि में आपके तीसरे पराक्रम के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अतः उस अवधि में कुछ यात्राओं का योग बनेगा। मन में खान पान के प्रति एवं सजने धजने के प्रति कुछ अभिरुचि पैदा होंगे। वर्तमान में सूर्य देव आपके पराक्रम के स्थान में विद्यमान है, और कभी भी सूर्य देव यदि चंद्र राशि से तीसरे, छठे, 10वें एवं 11वें भाव में आते हैं तो कर्म क्षेत्र में खूब सफलता दे जाते हैं। अतः आपके परिश्रमों का फल अगस्त माह में तब तक मिलता रहेगा जब तक सूर्य देव आपके तीसरे स्थान में विद्यमान रहेंगे, परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा और 17 अगस्त को यह आपके सुख स्थान में स्वगृही प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी ग्रह यदि स्वगृही आते हैं तो उनके बल में और अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य हो तो वह आगे बढ़ चलेंगे और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, अतः कर्म में भी आपके उन्नति होंगे। आप प्रयास करेंगे, उसके अनुरूप आपको निश्चित रूप से सफलताएं अगस्त माह में प्राप्त होंगे। माह के प्रारंभ में आपके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ बुध की स्थिति है। यह लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः यह भी संकेत कर रहा है कि धन के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम की आपको इस माह आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनवरत रूप से धन का जो एक प्रवाह है वह चलता रहेगा। छात्रों के लिए यह माह अत्यंत ही सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध देव 21 अगस्त को स्वगृही उच्च के आपके 5म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः इस अवधि में छात्र यदि किसी भी प्रकार की योजना बना रहे हैं, कहीं दूर सुदूर क्षेत्रों में नामांकन के लिए सोच रहे हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठना चाह रहे हैं, तो उसमें उनको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यूं तो आपके लाभ स्थान में स्वगृही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, परंतु इस समय वह वक्रगत अवस्था में रहेंगे और उनकी 7वीं दृष्टि 5म भाव पर पड़ने के कारण थोड़े से छात्रों को कंसंट्रेशन का अभाव रह सकता है। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर कुछ अविश्वास की भावनाएं जागृत हो सकती है। अतः धैर्य तो आवश्यक है। संतानों से संबंधित आपकी यदि कोई भी समस्याएं हो तो 21 अगस्त के बाद जब स्वगृही बुधदेव 5म त्रिकोण स्थान में आएंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रत्येक बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु 10 अगस्त तक मंगल देव राहु के साथ आपके 12 स्थान में बैठकर अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं।
यह क्रोध की अधिकता देने वाले होते हैं। यह जीवन में हर प्रकार के कार्यों में अत्यधिक उत्साहित करने का कार्य करते हैं, परंतु जीवन तो मध्यम मार्ग पर चलने का नाम है। आप यदि बहुत अधिक अग्रेसिव हो जाएंगे, आप में एक जुनून पैदा हो जाएगा, तो फिर आपके कार्य निश्चित रूप से बिगड़ जाएंगे। परंतु मंगल देव तो आपके दाम्पत्य सुख, आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं और 10 अगस्त को उनका राशि परिवर्तन होगा। वह फिर आपके लग्न में ही, आपके राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः व्यापार में फिर आपको निश्चित रूप से विगत दिनों की अपेक्षा सुधार होते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल देव आपके राशि में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः 7म भाव से संबंधित आपके किसी भी प्रकार की व्यापारिक योजनाएं जो स्थगित थी, वह पुनः गतिमान हो जाएंगे। परंतु दाम्पत्य सुख के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल देव की जब भी 7म स्थान पर दृष्टि बनती है तो मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। अतः दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति अरुचि की भावना रहेगी, एक दूसरे से बहस की संभावनाएं बनेंगी। इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाग्य स्थान में शनि देव की स्थिति बनी हुई है और वह वक्रगत अवस्था में है, अतः भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलेगा। जब तक शनि देव वक्रगत अवस्था में रहेंगे तब तक आपको संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त होंगे, अनायास आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। परंतु आपके लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति, स्वगृही बृहस्पति के प्रभाव से आपके लाभ की जो एक निरंतरता है वह बनी हुई रहेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृषभ राशि के लिए आने वाला माह कुछ क्षेत्रों में जहां मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में उनके लिए वरदान साबित होंगे। लाभ की तो अधिकता रहेगी, व्यापार अब सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कार्यरत हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप जुड़े हुए हैं, आपके विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य है, तो जैसे ही मंगल देव आपके राशि में आएंगे फिर वह काम आपके बनते चले जाएंगे। आपके लिए पूरे माह आवश्यक है कि बजरंगबली की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मन को स्थिर रखें, धैर्य बनाकर रखें। जीवन में क्रोध करने से बहुत सारे अहित हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।